हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट जो चीज़ें हमने की थी रिलेटेड रिएक्ट रिलेटेड, बाकी जो चीज़ें हमने की थी उसमें किसी भी टास्क में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताए, कोई क्वेश्चन हो तो बताए, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो वो बताए। सब चीज़ें क्लियर है सबको? रिएक्ट सबको क्लियर है? यस सर। सर मैंने रिएक्ट के बारे में पढ़ा तो था। हम्म। रिडक्स टूलकिट के बारे में जो आपने मुझे टॉपिक दिया था जी जी। उसके बारे में मैंने पढ़ा था। थ्योरेटिकल मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है। ठीक है। चल, बाकी आप मुझे डिटेल में समझा ठीक देना। ठीक है, मैं बता देता हूँ ये आपको। पहले सब ये बताएं कि रिएक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो मैं नेक्स्ट मूव करूँगा आगे। इफ़ एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम इन रिएक्ट प्लीज़ लेट मी नो। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ रिएक्ट से रिलेटेड, आपको सबको आती है, मैं पूछता हूँ। अर्शी अर्शी तारिक, आपसे क्वेश्चन ये है कि प्रॉप्स क्या होती हैं? सर चाइल्ड से पेरेंट में डाटा को लेके जाने को प्रोप्स कहते हैं। अच्छा, सिर्फ चाइल्ड से पेरेंट में या किसी भी कंपोनेंट का डाटा पास करवाना हो उसमें हम प्रॉप्स के थ्रू डाटा पास करवा सकते हैं? जी सर। अच्छा, और प्रॉप्स ड्रिलिंग अगर हमने ना करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? सर रिडक्स टूलकिट। नो, रिडक्स तो टोटली स्टेट्स को मैनेज करता है ना। स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ग्लोबली स्टेट्स को मैनेजमेंट के लिए रिडक्स टूल किट यूज़ होती है, बट अगर हमने प्रॉप से बचना है तो वी विल यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जैनब वहीद से। सर अगर हमने हुक और प्रोब से यूज करके अब हमने सीख ली, जब आपकी हमारे आवाज़ पास एक आपकी आवाज़ स्लो है। जब हमने एक हुक और प्रोब्स कर लिया, जब हमारे पास एक इजी हमारे पास एक था जैसे रिडक्स के बारे में आपने कहा था रीड करना, वो इजी था तो फिर हमने हुक और प्रोब्स क्यों यूज की? क्योंकि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूआई बनाने पड़ रहे थे। रिडक्स तो हमें एक ही तो स्टोर बनाते थे जिससे नहीं, में हम रिडक्स में एक स्टोर बनाओगे तो बाकी स्टेट्स किस तरह मैनेज करवाओगे ये बताओ। रिडक्स तो सिर्फ आपके बैकएंड के लिए होता है। बैकएंड पे सर जहाँ से हम वो रिडक्ट टूल किट तो हम फ्रंट एंड के लिए भी वो यूज कर रहे थे। फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें हर कंपोनेंट में रिडक्स थोड़ी यूज़ करोगे अब।
हर कंपोनेंट में यूज स्टेट बनानी है तो उसमें रिडक्स यूज़ करोगे नहीं, तो फिर उसके लिए तो उसके लिए वही यूज़ होगा ना, उसमें आपने डाटा वहाँ पे वो उसकी फंक्शनैलिटीज़ और हैं, इसकी फंक्शनैलिटीज़ और हैं, डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, ये नहीं होता कि रिडक्स जी एक एक रिडक्स लैदा चीज़ है और रिडक्स टूल किट लैदा चीज़ नहीं है। ये चीज़ें ये हैं जैसे हमारे पास है ना रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस, उस तरह इसमें चीज़ें होती हैं। रिडक्स और रिडक्स टूल किट ये होती सेम काम सेम ही करती हैं बट इनके वर्जन्स में डिफरेंस है कुछ। ये रिडक्स टूल किट सबसे एडवांस है, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, सर एक और बता रहे थे, रिडक्स से पहले फ्लेक्स आई थी, उसके बारे में तो नहीं हमने करनी थी ना? किसके बारे में? फ्लेक्स आई थी FLVX फ्लेक्स। आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, मुझे रिडक्स, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो आप। तो सर रिडक्स से पहले एक हम फेसबुक जैसे फ्लेक्स से बनी हुई है, फ्लैक्स तो वो तो नहीं फ्लैक्स अपनी? फ्लैक्स कौन सा है? सर वो रिडक्स से पहले आई थी, नहीं सीरियल नहीं नहीं फ्लेक्स। नहीं उस रिडक्स रिडक्स ही यूज़ हुई है, फ्लैक्स तो मैंने आज तक अभी तक मैंने नहीं सुनी। फ्लैक्स आपसे ही सुन रहा हूँ। सर हमने वो हम मैं रीड कर रही थी ना हिस्ट्री रिडक्स की, तो वो बता रही थी कि पहले ये वो थी यूज़ उसके हुई होगी बाद। लेकिन हमने रिडक्स ही यूज़ करनी है। हमने पुरानी चीज़ें यूज़ नहीं करनी, हमने नई चीज़ें यूज़ करनी जो हमारे पास लेटेस्ट चल रही हैं, हमने वही यूज़ करनी है। जब हमारे पास लेटेस्ट चीज़ें हैं तो हम पुरानी चीज़ें क्यों यूज़ करें। ठीक है, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनब भाई से कि जैनब आपसे क्वेश्चन ये है कि हुक्स कौन कौन सी होती हैं रिएक्ट की, और उसको किस किस जगह ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने की, और कौन सी हुक्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। हुक्स का बताएं, रिएक्ट हुक्स का। अनीस आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेट कॉन्स्ट एंड वार, और हम ज़्यादातर कौन सी टर्म यूज़ करते हैं अनीस। तैयबा आप बताएं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेट कॉन्स्ट एंड वार। लेट कॉन्स्ट एंड वॉर क्या होता है, इनका स्कोप क्या होता है, और हम कौन सी टर्म ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़ारा वासिफ आप बताएं। ज़ारा वासिफ यूटल। अनुष आप बताएं लेट कॉन्स्ट वॉर में डिफरेंस क्या है, और हम क्यों यूज़ करते हैं उनको, उनके स्कोप्स क्या हैं। सर जो वेरिएबल है उसका स्कोप है हम्म फंक्शन। हम्म लाइक हम उसे फंक्शन के तौर पे यूज करते हैं। हम्म और जो क्या कहते हैं करेक्टर और इंटीजर है उसका जो है वो ब्लॉक फंक्शन टाइप कुछ होता है। और इसमें हम सबसे ज्यादा वैर को यूज करते हैं। किसको? वैर को। नो, कॉन्स्ट यूज़ होता है ज़्यादातर, ज़्यादा कॉन्स्ट यूज़ होता है। ओके सर। ठीक है, कॉन्स्ट ज़्यादातर यूज़ होता है, और यस। लेट और वॉर जो उनसे हैं बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा। यस सर। तैयबा गुलाम आप बताएं लेट कॉन्स्ट और वार में डिफरेंस क्या है।
इकरा इम्तियाज़, आप बताएं कि लेट, कॉन्स्ट और वार में डिफरेंस क्या होता है। इकरा इम्तियाज़। सर जीएस कंप्लीट हो गई है? इकरा इम्तियाज़, लेट, कॉन्स्ट और वार में डिफरेंस। अर्शिया फुल टाइम में हो ना? जी सर। जेएस को साथ साथ कवर करना है। जेएस की चीज़ें मैंने उस दिन बताया था कि जेएस की चीज़ें साथ साथ कवर करनी है। रिएक्ट के साथ इसको हम इकट्ठा ही यूज़ करेंगे एक दफ़ा, ठीक है। जेएस के अंदर जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है, चीज़ें हैं जो चीज़ नहीं समझ आती है आपने डिस्कस करनी है। वहाँ पे कुछ बताओगे मुझे तो पता लगेगा ऐसे, ठीक है। कोई चीज़ आप डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि किस चीज़ को किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। और सर ये ES6 जो जेएस है वो क्या है? ES6 ही करते हैं हम। ES6 ये वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, वो ES6 है। तो इसमें चीज़ें चेंज हैं? कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है, जैसे आपके पास एक वर्जन पुराना होता है उसमें कुछ डिफरेंस होता है, इस वर्जन में कुछ चीज़ें डिफरेंस है, बस यही है और कुछ नहीं है। चीज़ें एक तरह से ही है, ठीक है। जी ठीक है। अभी आप सारे कह रहे हो आता है, कोई मुझे आंसर ही नहीं कर रहा। मैं किस तरह आगे चलूँ? मुझे तो ये हो रहा है कि मैं किस तरह आगे चलूँ चीज़ों को लेके। और सर जीएस की कौन कौन सी चीज़ें यानी कि आनी चाहिए? कोई ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं ये तो चले आम सी बात है। जावास्क्रिप्ट को आपने स्टार्ट करना है W3 स्कूल से, और वहाँ से स्टार्ट करके एंड एट द एंड उसको लर्निंग साथ साथ उसकी जारी रखनी है। हम जावास्क्रिप्ट अकेली करने बैठ जाएं तो हम काफ़ी दिन लगे रहे नहीं होगी। साथ साथ जावास्क्रिप्ट को कवर करना, जो नई पॉइंट समझ आते हैं। ग्रुप किसी लिए बनाए हुए हैं मैंने, सबके लिए कह रहा हूँ, ग्रुप इसीलिए बने हुए हैं ताकि इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग को कोई किसी टाइम नहीं अवेलेबल होता, आप वहाँ मैसेज करें और आपस में भी उसको डिस्कस करके चीज़ें की जाती हैं। जब वहाँ पे बोलना ही नहीं किसी ने तो फिर क्या होना? अगर मुझे अब इस चीज़ का आंसर दे ज़रा। सारों की बात कर रहा हूँ मैं। सर मुझे सिंटेक्स तो आते हैं और जीएस मुझे आती है थोड़ी बहुत। वो आप करें। आप जेएस के ऊपर अपना ये है कि जेएस की प्रैक्टिस साथ साथ स्टार्ट करें। जेएस को आपने पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। जब हम रिएक्ट के साथ आपने यूज़ किया, रिएक्ट के साथ जिस तरह रिएक्ट के साथ यूज़ हो रही ना, जब उसको आप प्योरली जावास्क्रिप्ट को देखेंगे तो प्योरली जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, ठीक है। जब रिएक्ट के साथ यूज़ करेंगी और आसान हो जाती है। उसको हम लाइक उस तरह यूज़ करते हैं एज आ ऑपरेशनल उसके फंक्शन जो से ना उसको एज आ ऑपरेशनल यूज़ करते हैं। तो सर बैकएंड में हम प्योर जावास्क्रिप्ट तो यूज़ नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जब हम एक चीज़ कर रहे होते हैं ना, पहले एक चीज़ को कवर किया जाता है। हम लोग बैकएंड पे जब आएंगे तब बैकएंड की बैकएंड पे देखी जाएगी। पहले एक चीज़ को कवर करते होते हैं। बैकएंड के ऊपर आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान है। जो फ्रंट एंड पे जिस तरह कंडीशन यूज़ होती हैं वैसे ही बैकएंड पे यूज़ होंगी, कोई वो लहदा चीज़ नहीं है।
आप लोग जितने भी इधर हैं ना अभी, आप लोगों ने ना, मैंने आगे कुछ नहीं करवाना आप लोगों को, क्योंकि मुझे चीज़ें नज़र जो आ रही हैं ना तो मुझे कोई बंदा सही तरह से आंसर दे रहा है। आज वैसे भी स्टूडेंट्स की चीज़ें बहुत, ये क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देना है एक टेस्ट अब आप लोगों को। मुझे वो टेस्ट क्लियर चाहिए सारा एक दिन के अंदर, जिस तरह मर्ज़ी करें। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे, ईच एंड एवरीथिंग होगी, हर चीज़ होगी, टास्क होंगे, हर चीज़ से रिलेटेड। अब मैंने ये नहीं देखना कोई नया है कोई पुराना है, मैंने ये चीज़ नहीं देखनी अब। ठीक है, लाइक अब मैं वो चीज़ नहीं देखूँगा, क्योंकि देखो हमने काम करना है आगे, चीज़ें करनी है। मैं इस तरह किस तरह लेके चलूँगा आप लोगों को जब एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आगे से, मैं किस तरह से लेके चलूँ चीज़ें। मैं टास्क आज दे दूँगा आप लोगों को, आपने टास्क करना है, वो बेशक जब जिस तरह मर्ज़ी करें आप लोग। मुझे कल शाम को वो टास्क चाहिए। आप लोगों को चीज़ें आती ना, आपने बोला क्या कहते हैं, मुझे आपको आती सारी चीज़ें रिएक्ट से रिलेटेड, तो मैं उसी से टास्क दूंगा अब आपको। आप बता नहीं रहे तो मैं उसी से टास्क दूंगा अब आप लोगों को, आप लोग वही करेंगे अब। ठीक है, ओके सर। हाँ, क्योंकि अब मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा, क्योंकि मैंने आगे करवाना ही नहीं इस तरह से, मुझे फ़ायदा ही कोई नहीं है ना मेरा उसमें कोई, मुझे समझ ही नहीं आ रही है मैं किस तरह को करवाऊँगा, किस तरह लेके चलूँ, क्या करना है आगे। सर टास्क फ्रंट एंड के रिलेटेड होगा या फुल स्टैक? ये जो है ना, आप लोग फुल टाइम वाले, इनका नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अपना फुल टाइम के हिसाब से चलोगे। ठीक है, आप लोगों को मैं रिडक्स के बारे में चीज़ें बताता हूँ, आपने रिडक्स को लेके चलना है आगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना, आप लोगों का सिस्टम हो रहा है, क्योंकि आज मैंने रिडक्स करवानी थी, इस वजह से आपको बुलाया था। आज मैंने दोनों को, अनीस को, अर्शी को और रिदा को, आप दोनों फुल उसमें हो, और जैनब को भी, आप लोगों को उसमें क्या कहते हैं फुल टाइम वालों में। तो उस हिसाब से आपका था, मैं आपको रिडक्स की चीज़ें बता रहा हूँ, आपने वो चीज़ें कवर करनी है आप चारों ने। ठीक है, और तैयबा आप भी, ठीक है सर। तैयबा यूसुफ। मैं आप लोगों को ना रिदा, अर्शी और ये जो है ना फुल टाइम वाले, इनको मैं चीज़ें कुछ बताता हूँ, आप लोगों ने उस चीज़ों पे फोकस करना है। और जो दूसरी चीज़ें ना, क्या नाम है इसका, जो बाकी के हैं उनका मैं बताता हूँ क्या करना है, कि किस तरह से चलना है। अच्छा, जो रिडक्स फुल टाइम वाले हैं ना, वो ये सुने कि जो रिडक्स है ना, रिडक्स के अंदर आप लोगों ने एक एक काम करना है। जस्ट आपने काम करना है, जो आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट अपना बना लिया है ना, कंप्लीट अगर कर लिया हुआ है, रिदा ने तो फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया हुआ अपना। रिदा, आपने ये करना है कि अपने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट के अंदर, जिस जिसने कंप्लीट कर लिया फुल टाइम में, उसने करना ये है कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिडक्स टूल किट की इम्प्लीमेंटेशन करनी है इन द फॉर्म ऑफ फाइल स्ट्रक्चर। रिडक्स का स्टोर, उसके फाइल स्ट्रक्चर, उसकी कोड की आपको मैं अभी एग्जांपल्स भेज देता हूँ, उससे आपने आइडिया लेना है, उसी तरह से आप लोगों ने करना है। ठीक है रिदा, रिदा, जैनब और, ठीक है सर। ठीक है, मैं आपकी एग्जांपल भेजता हूँ, उस तरह से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है कि मेरे पास ये रिड्यूसर्स होंगे, मेरे रिड्यूसर्स ये हैं, मैंने ये भेजे हैं, तो क्या डिफरेंस आएगा, या उसमें एपीआईज का क्या डिफरेंस आएगा, उसमें कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का क्या डिफरेंस आएगा, उसमें मेरे जो राउट्स हैं वो कैसे चलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक फ़ाइल भेज दूंगा, बाकी फ़ाइलें तकरीबन सारी सेम ही होती हैं, बस आपका डाटा आपके हिसाब से चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सर ये एक दफ़ा रिडक्स का थोड़ा सा बता भी दें। रिडक्स का आपको पता नहीं रिडक्स क्या चीज़ है। रिडक्स, नहीं सर, मुझे नहीं समझ आई। रिडक्स जो सी है, ग्लोबली स्टेट्स को मैनेज करता है। इसमें हमारे पास स्टोर एक क्रिएट हो जाता है
जिसमें आपके पास जितने भी आपके मॉड्यूल्स होते हैं वो स्टोर वाइज चलते हैं। आपका डाटा जो सा बैक एंड से फैच करते हैं और फ्रंट एंड पे लेके आते हैं थ्रू एक्सजीओज, थ्रू राउट्स, थ्रू आपकी क्या कहते हैं जो आपका चल रहा होता है लोकल होस्ट का जो एड्रेस होता है आईपी, उसके साथ ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिड्यूसर्स होते हैं, रिड्यूसर्स, एक्शंस और एपीआई और एक्शंस होते हैं जो हम फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। लाइक रिड्यूसर्स के अंदर होता ही है कि आपकी सारी इनिशियल स्टेट डिफाइन हो जाती हैं कि इसमें क्या हो रहा है, लाइक लॉगिन के वक्त क्या होगा, लॉग आउट के वक्त क्या होगा, चीज़ें किस तरह से होंगी। और एपीआईज में हमारे पास एक्सियोस के थ्रू ये चीज़ें कवर, एक्सियोस के ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। जब हम एक्सियोस के ऊपर वो रिस्पॉन्स जाता है फिर वो जाते हैं एक्शंस के पास कि एक्शन क्या करवाना है, डाटा डिस्पैच कैसे करवाना है। आप लोगों ने फुल टाइम वालों ने जिसको रिडक्स की समझ नहीं है, रिडक्स की मैंने उस दिन भी बोला था, कल आपको परसों मिनाहिल ने भी बोला था कि रिडक्स के ऊपर आप लोगों ने R&D करनी है। आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि अपने आप को जिस तरह से आपको बताया जाता है ना, अगर 2 पॉइंट्स बताएं आप उतना ही करते हो। एक चीज़ से बाहर निकलो, अपने माइंड को लेकर बाहर निकलो। ठीक है, एक चीज़ जब कवर करते हो ना फिर अगली चीज़ की तरफ मूव किया करो। ये ना सोचा करो कि अभी आपकी चीज़ हुई नहीं होती, आप नेक्स्ट चीज़ की तरफ कहते हो कि ये चीज़ किस तरह से होगी। ठीक है, पहले एक चीज़ को कवर कर लो, जब वो आ जाए फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करो। और जिसको रिडक्स नहीं आती उसका मैं आपको सारा आज वो चीज़ें देता भी हूँ। और क्या कहते हैं उसका फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर और कोड का कुछ आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ताकि चीज़ें पहले 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 फर्स्ट चीज़ें कवर करो फिर अगली चीज़ों की तरफ मूव करो। ठीक है, तो रिडक्स जोन सी ना, इन शॉर्ट रिडक्स रिडक्स जोन सी है वो एक स्टोर है जो कि आपके सारे स्टोर के अंदर, सॉरी आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स में, उसमें ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने के लिए होता है। ग्लोबली ईच एंड एवरीथिंग को मैनेज करने के लिए होता है। ठीक हो गया। लाइक आपने एक कंपोनेंट का जो डाटा है, 8वें कंपोनेंट का डाटा अपडेट करना है तो वो 8वें कंपोनेंट को ही छेड़ेगा। वो ये नहीं करेगा कि पहले दूसरे को छेड़ा, तीसरे को छेड़ा। वो ग्लोबली मैनेज कर रहा है, वो स्टोर के थ्रू मैनेज हो रहा है। पेलोड क्या होता है, डिस्पैच क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, इस चीज़ों को आप लोगों ने देखना है, उसके ऊपर R&D करनी है, रिसर्च करनी थोड़ी सी, ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ डिटेल आती वो मेरे से क्वेश्चन, पूछनी है। जी जी। एक क्वेश्चन था कि रिड्यूसर्स हम खुद बनाते हैं या बिल्ट इन होते हैं रिड्यूसर्स? हम खुद बनाते हैं, बिल्ट इन एक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम फॉलो करते हैं, बट हम बनाते हैं खुद ही हैं। वो एक दफ़ा आपके बन जाते हैं, बाकियों में आपका कॉपी पेस्ट ही चलता है। ठीक हो गया, ठीक है सर। एक ही दफ़ा बनेंगे, बाकियों में ये होगा बाकियों के हिसाब से वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, उसमें जैसे उसका डाटा चेंज हो जाएगा, बस इस तरह से होता है। ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एज सच खुद इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, वो एक ही दफ़ा जो हम रिड्यूसर बना लेते हैं और APIs बना लेते हैं उसी को हम दूसरे के अंदर पेस्ट कर देते हैं ताकि चीज़ें सारी आपकी साथ साथ चलती रहें और कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। हमारा UI UX देख लें, हमारा बैकएंड देख लें, एक ही जगह में मेहनत करनी पड़ती। बाद में यही होता है कि आपका चीज़ें रीयूजेबल होती हैं। इसको बोलते हैं रिएक्ट और इसको बोलते हैं रीयूजबिलिटी। दिस इज़ कॉल्ड reusability, this is called generic functions and generic work. So why, that's why we use the react in that. ये फ़ायदा है react का। समझ आइए आप लोगों को। अब आप लोगों ने अपने आप को एक सर्कल से बाहर निकालना है कि मैं इस सर्कल से या इस सर्कल से बाहर निकलूँगी तो मैंने आगे चीज़ें लेके चलनी, अपने माइंड को खोलना है। ठीक है, जब आप अपने आप को इस, आप कह लो कि एक रेस्ट वाले माइंड से बाहर निकालोगे ना, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे तो आप सारा कुछ कर लोगे, चीज़ों को अच्छे से लेके चलोगे। ठीक है, कोई मसला आता है तो आपको बोला पूछें आप। ग्रुप्स इसीलिए बने हैं ताकि उसमें डिस्कशंस हों, अच्छे से हों, चीज़ें अच्छे से आप करें। ठीक है, कोई ऐसा वहाँ पे ये नहीं होगा कि देखो अब आप कोई, आप ऐसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, अब जैसे रिदा या अस्मा है, मैं अस्मा किसी बच्चे को काम करवा रही है, या आप में से कोई अनूश है किसी बच्चे को काम करवा रही है, मैं आपको कोई स्टूडेंट दे देता हूँ। ठीक है, अनूश और अस्मा आप अपना ज़रा कैमरा, आप अपना ज़रा ये माइक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर। अच्छा, अनूश और अस्मा देखें, अब आप दोनों हैं। ठीक है, जी।
यस मैं आपको एक स्टूडेंट दे देता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं आपको 2 स्टूडेंट्स दे दिए, आप दोनों उसको उनको काम करवा रही हैं, 4 स्टूडेंट्स आपके पास हैं, ठीक है। तो जी आप सर। उनको जब काम करवा रही होंगी, चीज़ें जब आप उनसे पूछ रही होंगी कि ये चीज़ें कैसे की हैं, ये चीज़ें किस तरह की हैं, आप बेशक उनको आप कोई बेसिक चीज़ें समझा रही हैं, बेशक आप उनको कुछ और समझा रही हैं, आपके पास स्टूडेंट पहले तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, एकदम से वो ख़राब हो जाए, वो काम ही ना करे, क्या करेंगे आप दोनों? हम्म। काउंसलिंग करेंगे या रीजन नहीं पूछेंगे, नहीं रीजन नहीं, को सॉर्ट आउट करेंगे। रीज़न वही तरह ना, देखो आपके पास स्टूडेंट है, कोई ट्यूशन में बच्चा पढ़ने आता है, आप लोग जब उसको काम करवाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? मीन्स क्या, वो आपको बताता ही नहीं, जब जब आपसे चीज़ें शेयर नहीं करेगा तो आप कैसे बताएंगे उनको, या आपको वो बोलेगा नहीं आपके सामने, आप कैसे पढ़ाएंगे उनको दोनों? सर पहले उसे गाइड करेंगे नहीं नहीं, हर चीज के बारे में। आप उसको शुरू से गाइड कर रही हो, आपके नहीं, पास स्टूडेंट का फिट तो नेसेसरी है। देखो ना, द- अब आप उसको करवा रहे हो, उसको 3 हफ्ते हो गए आपके पास, है 4 हफ्ते हो गए हैं, 4 हफ्ते बाद भी सूरत हाल वही है, वो अनसीरियस है और चीज़ें उस तरह से चल रही, फिर आप क्या करेंगी? तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे फिर। तो फिर यही है ना, अब देखो वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे अब कितने स्टूडेंट हैं, अब चीज़ें हैं, देखो अब यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है, मैं अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहूँ कब से ले लेता मैं चीज़ें, देखो अब ये अस्मा को अच्छे से पता है, ये पिछले बैच में हमारे पास थी, अस्मा ने भी पिछले बैच में हमारे पास काम किया है, अस्मा को अच्छे से पता है कि किस तरह से लेकर चल रहे हैं हम। अस्मा पता है ना आपको ये यस सर। किस तरह से हमने करवाया? मैंने कभी किसी को डांटा तो नहीं ना, या किसी को कुछ कहा हो, कभी नहीं, स्ट्रिक्ट नो सर। बोला हो कि इस तरह करो या उस तरह करो, या मैंने नहीं करवाना आपको? तैयबा को भी पता यस है, सर। तैयबा भी हमारे पास पिछले इसमें से है, तैयबा गुलाम जौन सी है। तो चीज़ें इस तरह से होती हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। मुझे नई चीज़ समझ आती है, आप मुझसे पूछो ना, मुझे मसला नहीं है कोई भी, ठीक है। देखो डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार होते हो, डॉक्टर को बताते हो ना कि मुझे मुझे बुखार है, मुझे दवाई दे दें, बताते हो ना जाके? यस सर। तो जब तक आप डॉक्टर के इस तरह नहीं बताओगे, मुझे कैसे समझ आएगी? सबको कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, जस्ट आपको मैंने वैसे ही ऐसे एक चीज़ करने के लिए कहा था, सबको कह रहा हूँ, एक एक के लिए नहीं है, किसी के लिए, सबके लिए है, ठीक है। तो चीज़ें ये हैं कि काम आप लोग अच्छा कर रहे हो, चीज़ें अच्छा कर रहे हो, अनुज का काम भी अच्छा है, असमा आपका काम भी अच्छा है, मेहनत दोनों कर रहे हो, आप सारे कर रहे हैं मेहनत, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ लोगों का बीच में काम ख़राब हो रहा है, लाइक कुछ की वजह से, ठीक हो गया। मीन्स के अब वो स्टूडेंट्स आंसर नहीं देते तो बाकियों का भी यही होता है कि जी अब ये वो भी उसी चीज़ों में आ जाते हैं, फिर वो चीज़ उस तरह काउंट होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए मैं आज एक टास्क दूंगा, ठीक है। अभी आप लोगों के जिनके फ्रेंड्स वगैरह जो इधर हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो नहीं आए, उनको भी बता दें, मैं ग्रुप में वैसे भी बता दूंगा, टास्क आज दूंगा, और उसमें से बच्चे मैंने आज वो करने हैं, क्या कहते हैं, थोड़े साइड कर देने बच्चे आज मैंने, उनको थोड़ा सा ज़रा करना है, ठीक है, ताकि उनको पता हो कि काम करते किस तरह, ताकि बाकियों को आप स्टूडेंट जो काम करने वाले उनको नुकसान ना हो, ठीक हो गया। तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आप लोगों ने पूछनी है, ठीक हो गया। अनूश, अस्मा और जितने भी सारों के लिए है। अनूश अभी, सर मैंने, जी जी फिर आप बात कंप्लीट करना। जी जी, बताएं बताएं। सर वो आपने भी वार, लेट और कॉन्स का डिफरेंस पूछा था, हम्म उसमें मैंने एक पहले बात पढ़ी थी होस्टिंग की कोई, हम्म। लेकिन मुझे तब समझ नहीं आई थी। उसको उसमें थोड़ा ना सा एक्सप्लेन करेंगे, इन तीनों में होस्टिंग का क्या सीन है? होस्टिंग होस्टिंग एज सच नहीं होती उसके अंदर, देखो हमारे पास लेट, कॉन्स्ट और वार यूज़ होते हैं, अब हमारे पास मेनली यूज़ होता है कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट जो यूज़ होता है हमारे पास, उसमें ये होता है कि हम उस पर एक फंक्शन को, कोई भी फंक्शन बनाना है हमने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है रिलेटेड, कह लें आप, एक यूज़र की प्रोफाइल है, ठीक है। यूज़र की प्रोफाइल है, मैंने यूज़र की प्रोफाइल का फंक्शन बनाना है, उसमें एक चीज़ जो वार होता है ना, वार के अंदर एक यूज़ होती है टर्म होस्टिंग, होस्टिंग देखा होगा आपने आई थिंक। जी सर, HOISTING, हाँ, ये होता उसकी होता स्पेलिंग है। होस्टिंग वार में होता है।
अब उसमें ये सीन होता है कि हमारे पास जो उसका होता है ना, हम स्टार्ट में उसको इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास ना उसका स्कोप जो सा होता है उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमारे पास अनडिफाइन होती है स्टार्ट के अंदर, ठीक हो गया। जी सर। हम उसको अनडिफाइन इसीलिए वहाँ पे छोड़ते हैं ताकि हमारे पास जो उसको हम उसके जो पॉइंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास उसकी डिक्लेरेशन जो सी है किसी एरर के बगैर हमें वो चीज़ें हमें क्या कहते हैं उसका आउटपुट दे दे, ठीक है। होस्टिंग बेसिकली चीज़ ये है, ठीक है। उसको होस्टेड करवाया इसीलिए जाता है वार को, ठीक है। वार जो सा हमारा वैसे जो सा वेरिएबल यूज़ होता है उसको हम बहुत ही कम कंडीशन में यूज़ करते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ आप कह लें प्योर C++ में और प्योर जावा के अंदर या जावा स्क्रिप्ट के अंदर मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो कॉन्स्ट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जी सर ठीक है। मेनली चीज़ ये है क्योंकि उसमें अब हमारे पास इसका ब्लॉक स्कोप होता है बट इसके अंदर ये सॉरी इसमें ये ब्लॉक स्कोप के ऊपर नहीं चलता ये, ठीक है। हमारे पास जो सा कॉन्स्ट होता है उसमें इनकी रीडेबल और राइटेबल मेमोरीज होती हैं डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही होती हैं, जी सर ठीक है। ठीक है। बेसिक अब और सर चीज मैंने आपसे वो एक और बात भी पूछी थी। हम्म, अम, वो जो हैमबर्गर साइन का था मैंने पूछा था। कौन सा वाला हैमबर्गर साइन, कौन सा वाला, मुझे दोबारा बताइएगा, मेरे जहन में नहीं है। सर वो जो नैव बार में जो बूटस्ट्रैप के बिल्ट इन नैव बार होता है उसमें एक बटन है और बटन के अंदर स्पैन होता है। उस स्पैन को मैंने कहा था आपको कि मैंने हवर में इसका कलर चेंज करना है और इसका वैसे भी कलर चेंज करना है, लेकिन वो हो नहीं रहा आप था उसमें उसको CSS ना से। मैं बताता हूँ आपको, आपने करना ये उसका वो CSS अगर CSS से नहीं अगर नहीं ना हो रहा उसकी जो क्लास हाँ उसको क्लास देखनी, क्लास लगी के हुई है पहले, ठीक है। कोई भी आपने देखी उसको क्लास लगी के हुई है उसके अंदर, जो क्लास लगी होगी ना उसी को उठा के क्लास को यूज़ करना, उसमें आपने स्टाइलिंग दे के देखनी लगती कि नहीं लगती, ठीक है। वो भी मैं देख लूंगी। मैंने उससे AI से पूछा था तो वो कह रहा था ये SVG है, तो वो SVG है उसने कोई कोड दे दिया था वो तो वो तो मुझे समझ नहीं आई फिर मैंने। SVG को हटा के उसको कस्टमली डिज़ाइन हम्म, कर लें आप, ठीक है। SVG को हटा दें वहाँ हाँ से। मैंने ऐसे ही किया था। SVG कोड क्योंकि SVG जो सी होती है वो इमेज ही होती है एक टाइप की, लेकिन वो SVG और हम्म, हमारी JPG में फ़र्क ये होता है, SVG में हमारे पास पिक्सल्स पूरे होते हैं उसके, ठीक हो गया। तो SVG को निकाल के उसको कस्टमली डिज़ाइन कर लो वहाँ पे, जी मैंने ऐसे ही किया था। वो ठीक है। फोन ऑसम से फिर मैंने कर लिया था, हाँ लेकिन मार्केट प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो कौन सी वो यूज होती वो है, फ़ॉन्ट ऑसम लाइक SVG। फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ होता है। SVG जो सी होती है कम केसेस SVG हम यूज़ नहीं, कभी भी आइकन्स के लिए हम SVG यूज़ नहीं करते। आइकन्स जो से होते हैं ना हमारे पास ठीक है। डिफरेंट, जैसे SVG हम्म इन केसेस में यूज़ होती है जैसे हमारे पास किसी कंपनी का आइकन है या किसी का लोगो है तो उसके लिए हम लोगोज को हम्म SVG यूज़ करते हैं। आइकन्स के लिए कभी भी हम SVG यूज़ नहीं करते। आइकन्स के लिए हमारा वही यूज़ होता है, रिएक्ट के आइकन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। वो यूज़ होते हम्म हैं, ये चीज़ होता है डिफरेंस इसके अंदर मेनली, ठीक हो गया। हाँ हाँ जी और ठीक है। सर फेविकोन का कौन सा पाथ होता है? फेविकॉन फैव आइकन होंगे, फैव आइकन नहीं जी यूज फैव जी। फैव आइकन यूज़ नहीं करते हम लोग। रिएक्ट के आइकन्स होते हैं, रिएक्ट को आप वहाँ से देखेंगे, रिएक्ट आइकन्स या फॉन्ट ऑसम वहाँ पे रिएक्ट का कोड दिया होता है। वो कोड के ऊपर उस पर उसकी साइड पे जाके जो सा आइकन सर्च करना है वहाँ सर्च करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके जो इंस्टॉल करवाना करवा लो, आपको रिएक्ट के आइकन मिल जाएंगे वहाँ पे। कोई ऐसा सच मसला नहीं है उसके अंदर। नहीं सर, जो वेबसाइट हमने जैसे अब यूट्यूब का है उसके साथ ऊपर URL में आ रहा वो होता है ना? फैव आइकन होता है, उसको हम बोलते हैं, उसका जो आइकन होता है वो होता है लोगो। वो साइट के अंदर ऊपर यूज़ होता है। जब हम साइट के अंदर यूज़ करेंगे तो वो भी बताऊंगा किस तरह से यूज़ होता है। जो हमारा मेनली आ रहा होता है ना, इसका एक फैव आइकन के हम बनाते हैं फोल्डर, वहाँ पे जो मेन आ रहा तो उसमें उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ वहाँ पे मेन फाइल के अंदर उसको हम दे देते हैं पब्लिक के अंदर जाके, कि जब हमारा जी यूआर सर, मैं यूज़ कर रही हूँ लेकिन ना उसके साइज बहुत छोटा आता है और वो नज़र नहीं आ रहा तो वो होता। साइज़ का मसला होगा ना, वो SVG यूज़, उसके लिए SVG यूज़ करो। SVG कोई आइकन निकाल के सर वही, SVG ही यूज़ किया है। तो आपने कोई ना कोई मसला किया होगा उसके अंदर, ऐसा छोटा वैसे तो नहीं आएगा वो। कोई हाइट विड्थ का कुछ की उसके अंदर देखो उसमें मसला क्या है, पहले उसको पहले अच्छे से इनिशियलाइज़ करो कि इशू क्या है। हर लाइन के अंदर एक मसला होता है। ये नहीं होता कभी भी आप काम कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, वो गलत हो रहा है। गलती होती है तो काम गलत होता है,
कोई हाइट का विड्थ का उसको इंस्पेक्ट करके देखो। इंस्पेक्ट बनाया किस लिए? इंस्पेक्ट करके देखो क्लास लग किस तरह की हो क्या रहा है इसके ऊपर। उसकी हाइट विड्थ का लास्ट में कोई इशू होगा जिसकी वजह से छोटा आ रहा है। जी ठीक। ठीक है ना। बाकी जो उनसा चीज़ें मैं आगे बताता हूँ क्या करनी है, और फुल टाइम वाला को बता दिया मैंने कि उन्होंने किस तरह से क्या चीज़ें मैनेज करनी है, और दूसरे जो उनसे हैं उनको मैं भी ग्रुप में मैसेज करके टास्क देता हूँ, उस तरह से आपने उसको लेकर चलना है। ठीक हो गया? ठीक है सर। चले ठीक है फिर, और बाकी मैं अभी ग्रुप में मैसेज करता हूँ, आप इन चीज़ों को देखें, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।